सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गौतम जैन एजुकेशन। सो दोस्तों, आपने ये न्यूज देखी होगी कि सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने दोस्तों अरेस्ट कर लिया है। यहाँ पे आपने ऐसे न्यूज आर्टिकल्स देखे होंगे, सोनम वांगचुक रिफ्यूजिंग ट्रीटमेंट, नो परमिट टू जुलाई 20 मार्च, हाउ दिल्ली पुलिस शिफ्टेड सोनम वांगचुक टू हॉस्पिटल, जो सफदरजंग हॉस्पिटल है दिल्ली का, ऑन सैटरडे मॉर्निंग, ए ब्लो बाय ब्लो अकाउंट। आज इसी न्यूज को हम डिटेल में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। समझते हैं इनके इतिहास के बारे में, इनके बारे में जानते हैं दोस्तों, और यहाँ पे पूरा प्रोटेस्ट को समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के साथ कि भैया राइट टू प्रोटेस्ट में क्या यहाँ पे राइट टू प्रोटेस्ट अंटिल डेथ यहाँ पे कर सकते हैं या नहीं, गवर्नमेंट कब इंटरवीन करेगी, पूरा सिनारियो दोस्तों समझते हैं। तो सबसे पहले आप जानो दोस्तों सोनम वांगचुक के बारे में। ये दोस्तों एक इंजीनियर रहे हैं, एजुकेशनल रिफॉर्मर रहे हैं, इनोवेटर्स रहे हैं। ही इज वाइडली नोन फॉर इनोवेशन इन लद्दाख। किस तरह की दोस्तों इन्होंने इनोवेशंस की, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ही हैज लॉन्च ए नेशन वाइड हंगर स्ट्राइक मूवमेंट। देखो दोस्तों, कहानी ये है दोस्तों कि नीट का पेपर लीक होता है, यहां पे बहुत से बच्चे दोस्तों सुसाइड करते हैं। ठीक है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये बनती है सरकार की कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है, क्योंकि उनके अंडर में दोस्तों पेपर लीक हो जा रहा है, तो अकाउंटेबिलिटी तो गवर्नमेंट की बनती है ना। तो ये चाहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान यहां पर रिजाइन करें। नंबर 2, एजुकेशन रिफॉर्म्स होना चाहिए। इस तरह से पेपर लीक होगा तो जो मेहनती बच्चे हैं उनको सीट दोस्तों कहां से मिलेगी। तो बहुत ही लेजिटिमेट और वैलिड प्रोटेस्ट है इनकी। पीसफुल नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट ये कर रहे थे जंतर मंतर पे। पुलिस आती है दोस्तों, इनको यहां पे आपने देखा होगा ना, जैसे व्हाइट कर्टन लगा दिए जाते हैं और फिर इनको यहां पे दोस्तों, ताकि इनके हाव भाव, इनके एक्सप्रेशंस दिखे ना, जिससे भीड़ उग्र ना हो जाए, भड़क ना जाए, इनको यहां पे अरेस्ट कर लिया जाता है। मतलब अरेस्ट क्या कर लिया जाता है, इनको एक तरह से हॉस्पिटल लेके जाते हैं, क्योंकि इसका कारण है दोस्तों। हॉस्पिटल क्यों लेके गए हैं, भगवान ना करे अगर इनकी दोस्तों यहां पे हंगर स्ट्राइक की वजह से अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती तो ये प्रोटेस्ट बहुत ही बढ़ सकती थी, जो गवर्नमेंट को यहां पे मजबूर कर देती रिजाइन करने के लिए। गवर्नमेंट ने क्या किया, 10-15 दिन तो देखा, जब प्रोटेस्ट यहां पे बढ़ी, इन्होंने हंगर स्ट्राइक दोस्तों ये रोक ही नहीं रहे थे, तो फिर इनको दोस्तों हॉस्पिटल लेके गए। अब इस पूरे केस को हम समझते हैं कि क्या गवर्नमेंट ऐसे रोक सकती है किसी को हंगर स्ट्राइक पे, इसको पूरा जानते हैं दोस्तों। उससे पहले आप ये देखो, जिस हीरो के बारे में आज हम देखने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी होनी चाहिए। 1966 में इनका जन्म होता है, लगभग 60 साल के हैं ये। इनके कुछ एक ऐसे फेमस काम दोस्तों जो लद्दाख में इन्होंने किए, जैसे आइस स्तूप प्रोजेक्ट एंड सैकमोल। ये क्या है दोस्तों, यहां पे आप ये देखो कि लद्दाख में क्या होता है, लद्दाख में जो गर्मियां है ना, वहां पे ग्लेशियर पिघल जाते हैं, तो खेती के लिए पानी की कमी होती है, लेकिन सर्दियों में पानी यहां पे बहुत होता है। तो क्योंकि सर्दियों में पानी ज्यादा होता है और गर्मियों में नहीं मिलता क्योंकि ग्लेशियर पिघल जाते हैं, तो सोनम वांगचुक ने एक सोल्यूशन निकाला, क्योंकि इनोवेटर है। विंटर में ग्लेशियर का पानी पाइपलाइन से नीचे लेके आ गए। ठीक है, अब पानी फाउंटेन की तरह दोस्तों हवा में स्प्रे होता है, जिसकी वजह से पानी जम करके कौन बना लेता है, जो कि स्तूप जैसा दिखता है। ओके, ये यहां पे आप देख सकते हो, इस तरह के आइस स्तूप इन्होंने यहां पे दोस्तों अपनी इनोवेशन से लद्दाख में बनाए हैं। अब ये आइस स्तूप का काम क्या होगा, जैसे गर्मी आएगी, पिघलेंगे, यहां से पानी निकलेगा, उसको वो इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो इसके लिए ये फेमस है। दूसरा, सैकमोल प्रोजेक्ट इनका दोस्तों एजुकेशन रिफॉर्म से रिलेटेड है। लद्दाख में 1988 में सोनम वांगचुक और उनके साथियों ने शुरू किया। ये है दोस्तों स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। यहां पे लद्दाख के बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाते थे। क्या रीजन था भैया, बुक इंग्लिश और हिंदी में होती थी, बच्चे लद्दाखी लैंग्वेज बोलते थे, रट्टा सिस्टम था, प्रैक्टिकल लर्निंग थी ही नहीं। तो ये सैकमोल क्या करता है दोस्तों, ये हैंड ऑन लर्निंग करता है, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सोलर एनर्जी से चलने वाला एक कैंपस इन्होंने बना दिया। स्टूडेंट खुद कैंपस मैनेज करते हैं और फार्मिंग, इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप यहां पे दोस्तों सिखाई जाती है। ओके, इसकी खासियत ये सोलर हीटेड बिल्डिंग्स है, इको फ्रेंडली आर्किटेक्चर्स है, यहां पे आप देख सकते हो इस तरह से। ओके, ये इन्होंने दोस्तों इनोवेशंस, ये रिफॉर्म्स इन्होंने लद्दाख में किए हैं। भैया इनके बारे में जानना भी तो जरूरी है ना। कुछ बच्चों को खाली न्यूज में ये पता है कि सोनम वांगचुक एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं नीट के खिलाफ, बाकी इनके बारे में पता नहीं, तो आपको थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। ओके, इनको अवार्ड भी मिला है दोस्तों, रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, जो कि एशिया में फिलीपींस देता है दोस्तों। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2018 में जो सेल्फलेस सोसाइटी के लिए सर्विस करता है उनको ये मिलता है। रेमन मैग्सेसे प्रेसिडेंट हुआ करते थे फिलीपींस के, उनके नाम पर ये अवार्ड बेसिकली दिया जाता है। 3 इडियट का जो कैरेक्टर है वो इन्हीं के ऊपर आधारित है। अब यहाँ पे आमिर खान ने तो बोल दिया कि उन पे आधारित नहीं है, लेकिन दोस्तों हमने मूवी देखी है, इनकी लाइफ के बारे में अगर हम जानते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो रिलेट करता ही है। ये तो बातें हुई दोस्तों इनकी बायोग्राफी। अब बात करते हैं कि अभी चल क्या रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, नीट का पेपर लीक हो रहा है, एग्जाम में इतनी अनसर्टेनिटी है, गवर्नमेंट कोई अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, और मीडिया दोस्तों दूसरा कोई भी बात आगे दिखाई नहीं रही है। ठीक है भैया, डेमोक्रेसी के 4 पिलर होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव यहां पे सरकार है, वो अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही दोस्तों। ये पेपर लीक हो रहे हैं, कोई रेजिग्नेशन, कोई कुछ नहीं है। सरकार को ये लगता है रेजिग्नेशन का मतलब अपनी डिफीट मान लेना, ऐसा नहीं होता। रेजिग्नेशन का मतलब ये भी होता है वो यहां पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरह काम कर रहे हैं। क्या पता यहां गवर्नमेंट को फायदा होगा अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे, तो लोग कहीं की अच्छी सरकार थी इसलिए कुछ बात इनके ऊपर आई तो रिजाइन कर दिया। ये यहां पे समझ नहीं पा रही गवर्नमेंट। उसके बाद जुडिशरी एक अच्छी है दोस्तों,
ठीक है, जुडिशरी ले देकर के ठीक मानते हैं। मीडिया का भी दोस्तों बंटाधार है। मीडिया आप इस तरह से समझो, जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें डैमेज्ड पिलर है, ये बहुत तगड़े वाला डैमेज हो चुका है। जनता की बात को आगे रखेगा कौन? तो ये जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज सुधारक है, यही रखेंगे दोस्तों। सोनम वांगचुक उन्हीं में से एक है, इसलिए इन्होंने नीट के पेपर में जो इरेगुलरिटी हुई है उसको आगे रखा। प्रोटेस्ट यहाँ पे पूरा पीसफुल था, नॉन वायलेंट था। ही बिलीव्स फास्टिंग इज ए डेमोक्रेटिक मेथड ऑफ प्रोटेस्ट। अब यहां पर सब कुछ दोस्तों सही चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब 19 दिन यहां पे बीत जाते हैं इनकी हंगर स्ट्राइक को, बहुत कमजोर हो जाते हैं, तब यहां पे गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और इनको अरेस्ट करके क्या करती है दोस्तों, हॉस्पिटल में यहां पे एडमिट इनको कर देते हैं। अब यहां पे आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, हम तो यहां पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए ये कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, 19 क्लोज 1 सब क्लोज बी कहता है राइट टू पीसफुल असेंबली है। तो फिर सर प्रॉब्लम क्या है? क्यों यहां पे पुलिस ने बीच में यहां पे आकर के सब प्रोटेस्ट यहां खत्म कर दी? देखो दोस्तों, बात ये आती है कि हमें अधिकार तो है प्रोटेस्ट करने का, हम भूख हड़ताल भी कर सकते हैं, हम इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हंगर स्ट्राइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या हो कि अगर कोई पर्सन हंगर स्ट्राइक कर रहा हो और उसकी डेथ हो जाए भूख की वजह से, तब यहां पे गवर्नमेंट दोस्तों इंटरवीन करेगी। गवर्नमेंट यहां पे ये कहती है कि कानून या संविधान ये अलाउड नहीं करता कि कोई अपने आप को मार ले, फिर ये सुसाइड हो जाती है दोस्तों, इसलिए यहां इंटरवीन करना जरूरी हुआ। अब ये इसके दो पहलू हो सकते हैं, या तो सरकार इंटरवीन इसलिए कर रही है कि अगर उनको कुछ हो जाता तो प्रोटेस्ट बहुत भड़क जाता दोस्तों, ठीक है, बहुत वायलेंट भी हो सकता था ये, इसलिए उन्होंने अरेस्ट कर लिया। दूसरा, एक्चुअली में सरकार ने कानूनी यहां पे सर्कल के अंदर रहते हुए उनकी जान बच जाए, इसलिए उन्होंने उनको वहां पे अरेस्ट करके हॉस्पिटल में एडमिट किया। अब जो विपक्ष है दोस्तों वो तो आएगी ही इस प्रोटेस्ट में, तो इसको कोई पॉलिटिकल एंगल देना गलत है, क्योंकि मान लो एक बार क्या हुआ था दोस्तों, कांग्रेस के टाइम में जब स्वामी रामदेव ने यहां पे प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट कांग्रेस गवर्नमेंट महंगाई के खिलाफ, तो कांग्रेस ने भी उनको इसी तरह से दोस्तों खदेड़ा था, कांग्रेस ने तो डंडे तक बरसा दिए थे उनपे, ठीक है। तो हर सरकार इस तरह से अपने अगेंस्ट हो रहे प्रोटेस्ट को वायलेंटली या नॉन वायलेंटली तरीके से कैसे ना कैसे दबाती है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि अभी जो सरकार है वो दबा रही है, कांग्रेस भी ऐसा ही करती थी, लेकिन ये करना गलत है दोस्तों। कांग्रेस ने भी गलत किया, बीजेपी भी अगर बात नहीं सुन रही जनता की तो गलत ही है, क्योंकि वो जनता के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर वो उनके प्रति ही अकाउंटेबल नहीं होंगे तो फिर किसके प्रति होंगे दोस्तों। हमारा ये मानना है, हम तो यही, जनता तो यही चाहती है कि अगर आप मंत्री हैं और आपके अंडर कोई घोटाला इतना बड़ा स्कैम हो जाता है तो आप अकाउंटेबिलिटी लेकर के रिजाइन करो, इससे सरकार की वाई होगी। लेकिन ये गवर्नमेंट इस तरह से अकाउंटेबिलिटी ले नहीं रही है, ओके, और मीडिया इस बात को आगे दिखा नहीं रही है, तो सोशल एक्टिविस्ट ही आगे चल करके इस तरह से प्रोटेस्ट दोस्तों कर रहे हैं। तो यहां पे आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो इंपोज करता है कि स्टेट यहां पर बचाएगा, क्या बचाएगा? लोगों की लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करेगा। तो अगर कोई हंगर स्ट्राइक की वजह से दोस्तों मरने की कगार पर आ गया तो यहां पे स्टेट की ऑब्लिगेशन बनती है कि वो इंटरवीन करे और उस स्ट्राइक को तोड़े, या फिर यहां पे हस्तक्षेप करे कि वो जो बंदा स्ट्राइक कर रहा है उसकी जान ना चली जाए। अब डॉक्टर ने इनको ये रेकमेंड किया है कि आईवी फ्लूइड्स दो। आईवी फ्लूइड्स का मतलब होता है दोस्तों इंट्रावेनस फ्लूइड्स, मतलब जो वेन्स के अंदर इंजेक्ट करके, जैसे हमने ग्लूकोज चढ़ाते हैं ना जब भी हमें कोई वीकनेस होती है, ओके, वाटर दिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट दिया जाता है, तो ये आईवी फ्लूइड्स होते हैं। डॉक्टर कहते हैं आईवी फ्लूइड्स दो, क्योंकि देखो दोस्तों फास्ट तो हम भी करते हैं, ठीक है, 1 दिन तक चलता है, 2 दिन तक, 3 दिन तक चलता है। कुछ जैन रिचुअल्स होते हैं आपने देखे होंगे जहां 8-8 दिन तक दोस्तों भूखे रहते हैं, ठीक है, बॉडी इतना झेल लेती है। लेकिन दोस्तों 19-19, 20-20 दिन तक फास्ट करना, ओके, कई तो ऐसे भी हैं जो 30-30, 40-40 दिन तक फास्ट करते हैं, लेकिन इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए स्टार्टिंग में क्या होता है दोस्तों, जैसे आपने फास्ट किया तो डिहाइड्रेशन होगा, बॉडी क्या करेगी, फ्लूइड को लूज करना स्टार्ट कर देगी, ये पहला स्टेप होता है। उसके बाद जो स्टोर्ड प्रोटीन होती है ना, यानी जो फैट होता है हमारा, वो बर्न होने लगता है, इससे मसल लॉस होती है। उससे क्या होगा दोस्तों, कीटोन बॉडीज बनने लगेगी शरीर में। अगर कीटोन बॉडीज ज्यादा बनेगी ना दोस्तों, तो जो ब्लड है ना वो एसिडिक हो जाएगा। जब ब्लड एसिडिक हो जाएगा तो उससे क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी, लीवर, जो भी ऑर्गन्स है वो फेल हो सकते हैं, आदमी मर सकता है दोस्तों। लंबे टाइम तक भूखा रहना दोस्तों, आदमी मर जाता है, खत्म हो जाता है, इसलिए अलाउड नहीं है डेमोक्रेसी में आप भूखे रह करके मर जाएं, ये सुसाइड है एक तरह से। लेकिन दोस्तों जब तक वो ठीक है, जब तक वो बात कर रहा है, तब तक उसको रोका भी नहीं जा सकता, ये यहाँ पे कोर्ट डिसाइड करेगा फिर। क्योंकि हमने ये न्यूज देखी है कि सोनम वांगचुक ने मना कर दिया, जब डॉक्टर ने कहा ना कि आईवी फ्लूइड्स इनको दिए जाए, तो इन्होंने क्या किया, मना कर दिया, क्योंकि ये सॉल्ट वाटर ले रहे हैं, तो इन्होंने मना कर दिया कि किसी की तरह का कोई भी फ्लूइड मुझ में इंजेक्ट ना किया जाए। दूसरा, यहां पे अगर इनके साथ दोस्तों कोई कॉम्प्लिकेशंस होती है, कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होती है, तो फिर यहां पे कोर्ट डिसाइड करेगा कि इनको फोर्सफुली फीड किया जाए या नहीं किया जाए। अगर ये अनकॉन्शियस होकर गिर गए फिर तो इनको फोर्सफुली फीड किया जाएगा, कोई आदमी को मारा थोड़ी जा सकता है। तो यहां पे हम देखते हैं कि कैन हंगर स्ट्राइक बिकम फैटल, एब्सोल्युटली यस। इनिशियली जब बॉडी पहले जो स्टोर ग्लूकोज है उसको यूज करेगी, उसके बाद कीटोन्स बनता है, अगर कीटोन्स बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाए, ज्यादा लंबी फास्टिंग चले, स्ट्राइक चले दोस्तों, तो यहां पे एसिडिक हो जाएगा खून। जब खून दोस्तों एसिडिक हो जाएगा ना, तो फिर वाइटल्स ऑर्गन है शरीर के वो डैमेज होने लगते हैं, इंसान कोमा में चला जा सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है, राइट। तो इसलिए यहां पे लंबे टाइम तक हंगर स्ट्राइक नहीं की जानी चाहिए। अब हमने ये प्रोटेस्ट देखी दोस्तों कि जैसे सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया जाता है, तो जो सीजीपी के जो यहां पे लीडर हैं अभिजीत दीपके, वो कहते हैं कि अब वो खुद हंगर स्ट्राइक करेंगे। दोस्तों ये ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लो 20 दिन
सोनम सर ने यहाँ पे हंगर स्ट्राइक की, उसके बाद 20 दिन ये अभिजीत दिपके करते हैं, फिर 20 दिन कोई और लीडर करता है, तो ऐसे करके करते ये इनडेफिनेट पीरियड तक ये हंगर स्ट्राइक चल सकती है, बजाय कि एक आदमी अपनी पूरी जान का दाम लगा दे। इससे क्या होगा, इससे पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज जाएगा कि भैया 6-7 महीने तक हंगर स्ट्राइक चल रही है। किसके खिलाफ चल रही है? एजुकेशन रिफॉर्म्स होने चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान जिनके अंडर इस तरह से पेपर लीक हो, उनकी रेजिग्नेशन, तब और ज्यादा दबाव पड़ेगा दोस्तों। इससे किसी इंसान का नुकसान भी नहीं होगा, ये प्रोटेस्ट भी दोस्तों यहाँ पे वायलेंट नहीं होगी। ओके, और दूसरा यहाँ पे ये प्रोटेस्ट लंबी भी चल सकती है। आपने पास्ट एग्जांपल देखे होंगे जहां पे जो नेशनल लीडर्स हैं उन्होंने दोस्तों स्ट्राइक्स की है इस तरह की। महात्मा गांधी ने मल्टीपल टाइम हंगर स्ट्राइक की है कॉलोनियल टाइम में, फ्रीडम एंड कम्युनल हार्मनी के लिए, ये लार्जली सक्सेसफुल भी रही है। कितने आंदोलन हमने देखा, लोग इकट्ठे हुए। भगत सिंह ने जेल में दोस्तों की थी हंगर स्ट्राइक, क्यों की थी? क्योंकि खाना अच्छा नहीं मिलता था, पॉलिटिकल प्रिजनर्स के राइट्स को लेकर के की थी, जो पार्शियल सक्सेस हुई। अब यहां पे आंध्रा की डिमांड के लिए भी पौती श्रीरा मल्लू ने यहां पे हंगर स्ट्राइक की, तो ये सक्सेसफुल हुई दोस्तों। अन्ना हजारे की पार्शियल सक्सेसफुली जन लोकपाल बिल तो आया, लेकिन इनकी पूरी डिमांड नहीं मानी गई। आयरम शर्मिला दोस्तों, इनकी तो कितनी लंबी दोस्तों 15-16 साल तक हंगर स्ट्राइक चली थी, लेकिन इनको फिर से हॉस्पिटल ले जाकर के इनको ड्रिप लगा दी जाती थी, तो ये अफस्पा के खिलाफ थी, ये दोस्तों अनसक्सेसफुल रही। ठीक है, उसके बाद जो सोनम वांगचुक है, इनकी ऑनगोइंग अब देखते हैं कि भैया धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करते हैं या फिर उनको कोई दूसरा मंत्री पद मिल जाएगा। अब देखते हैं कि क्या होता है, कि क्या यहां पे धर्मेंद्र प्रधान को दूसरा डिपार्टमेंट मिलेगा या फिर वो रिजाइन करेंगे। हंगर स्ट्राइक कोई भी कर सकता है दोस्तों इंडिया में, ठीक है। हंगर स्ट्राइक एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में आता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 19, ये हम कर सकते हैं दोस्तों। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है हमारे पास, पब्लिक प्रोटेस्ट कर सकती है, लेकिन दोस्तों हंगर स्ट्राइक उस हद तक नहीं जानी चाहिए जहां पे खुद मर जाए इंसान। इससे क्या होगा, ये सुसाइड हो गया ना एक तरह से। तो लीगल एंगल क्या है? लीगल एंगल ये है कि पुलिस इंटरवेन तब करती है जब पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, या फिर अरेस्ट तब होगा दोस्तों जब यहां पे ये मॉनिटर किया गया कोर्ट के द्वारा कि हेल्थ सिचुएशन बिगड़ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने तो ऑर्डर दिया है पुलिस को कि भैया इनको हॉस्पिटल में इनको एडमिट करवाया जाए सोनम वांगचुक को, अदरवाइज इनके ऑर्गन फेलियर की वजह से ये इनकी जान जा सकती है। तो कोर्ट यहां पे डायरेक्शन देती है, ठीक है, कि भैया इनको बचाया जाए। तो राइट टू प्रोटेस्ट एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है दोस्तों। ऐसे नहीं कोई भी किसी भी डिमांड के लिए यहां पे प्रोटेस्ट करेगा। कल को कोई ये कह दे कि भैया मेरे को मेरा अलग राज्य चाहिए, मैं इसके लिए हंगर स्ट्राइक करूंगा, इससे तो पूरा दोस्तों यहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर है बिगड़ जाएगा ना। हंगर स्ट्राइक ये जो सोनम वांगचुक की थी ये बहुत सही थी दोस्तों, ठीक है। ये एजुकेशन रिफॉर्म्स के यहां पे एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए थी, धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए थी, पेपर लीक ना हो जाए इसके लिए, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम के लिए थी। लेकिन यहां पे दोस्तों क्योंकि ये स्ट्राइक बढ़ने वाली थी और ज्यादा लोग धीरे धीरे जब इससे जुड़ने लगे, तब गवर्नमेंट ने जाना कि अब यहां पे कुछ ना कुछ तो किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये यहां पे टर्न इसने थोड़ा अलग से ले लिया तो फिर डेफिनेटली गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशर आने वाला है। ओके, इंडिविजुअल का राइट यही है दोस्तों, राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट है। गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है लाइफ को प्रोटेक्ट करना अंडर आर्टिकल 21। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। रिफ्यूजल ऑफ ट्रीटमेंट इंडिविजुअल कर सकता है, लेकिन प्रिवेंट अवॉइडेबल डेथ। ओके, ये गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है। बॉडी की ऑटोनॉमी है इंडिविजुअल पर, बट इमरजेंसी मेडिकल केयर गवर्नमेंट दे सकती है। डेमोक्रेटिक डिसेंट है इंडिविजुअल राइट का, इंश्योर पब्लिक सेफ्टी। ओके, तो ये यहां पे आपको याद रखना है दोस्तों, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इवेंट्स ये है दोस्तों बेसिकली सोनम वांगचुक का, कि प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है जंतर मंतर पे, हंगर स्ट्राइक स्टार्ट होती है, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है, डिहाइड्रेशन वीकनेस रिपोर्ट की जाती है, सफदरजंग हॉस्पिटल इनको एडमिट किया जाता है। यहां पे ये दोस्तों ओरल या फिर आईवी फ्लूइड्स हैं वो डिक्लाइन कर देते हैं। अभी प्रोटेस्ट दोस्तों कंटिन्यू है अंडर मेडिकल ऑब्जर्वेशंस। देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे को तो ये लगता है दोस्तों सोनम वांगचुक अब शायद हंगर स्ट्राइक नहीं करेंगे, क्योंकि इनको फीड कर दिया जाएगा हॉस्पिटल में। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, हो सकता है अभिजीत दिपके इसको दोस्तों आगे कंटिन्यू रखे, ठीक है। ये 20-20 दिन के स्लॉट बना सकते हैं ना, एक यहां पे कोई लीडर आता है वो 20 दिन हंगर स्ट्राइक करेगा, तो ऐसे ये लंबी चल सकती है इनकी। तो ये प्रोटेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पे क्वेश्चन रेज होता है एजुकेशन गवर्नेंस पे। अकाउंटेबिलिटी यहां पे होनी चाहिए। कंपेटिटिव एग्जाम, अरे कंपेटिटिव एग्जाम सब कुछ डिसाइड करता है दोस्तों। भारत एक ऐसा देश है जहां पर अगर कोई कंपटीशन एग्जाम क्रैक कर लेना तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। उसकी जिंदगी इस हद तक बदल जाती है कि आप ये समझो कि कल वो गरीब था तो आज वो अमीर हो जाएगा। ओके, जैसे आप आईएएस का एग्जाम ले लो, यूपीएससी का एग्जाम ले लो। एक साइड में उसकी जिंदगी थी पूरे गरीबों वाली, पूरी यहाँ पे दरिद्रता। ओके, उसके लिए खाने को भी कुछ नहीं था, स्ट्रगल कर रहा था। एक टाइम ऐसा आया जैसे एग्जाम निकला, उसको सोसाइटी ने रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया, उसके पास पैसे आने लगे, उसकी रिस्पेक्ट होने लगी, पूरा ही चेंज हो गया दोस्तों सिनारियो, ठीक है। अब ऐसे पेपर अगर लीक हो जाए दोस्तों, तो जो मेहनत कर रहा है उसको कितना दुख होगा, कितनी चोट पहुंचेगी। और बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे दोस्तों, वो इतने सेंसिटिव होते हैं ना, वो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। और ये अकाउंटेबिलिटी है ना नेताओं पे ही थोपनी चाहिए, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल है। अगर इतनी बड़ी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, अगर आप नहीं पूरा कर पा रहे, तो आपका ये अकाउंटेबिलिटी भी होती है कि आप रिजाइन करें, क्योंकि आपको ये तो है नहीं कि छोटी कोई पोस्ट मिली हो। इतनी बड़ी पोस्ट का अगर आप फायदा उठा रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी भी उतनी बड़ी होनी चाहिए। रिवाइव द ट्रेडिशन ऑफ पीसफुल सिविल रेजिस्टेंस, टेस्ट द बैलेंस बिटवीन राइट एंड पब्लिक सेफ्टी, स्पार्क्स नेशनवाइड पॉलिटिकल लीगल डिबेट, डेमोन्स्ट्रेट द पावर ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। अब यहां पे कंक्लूजन ये है दोस्तों कि सोनम वांगचुक का प्रोटेस्ट एक पीसफुल प्रोटेस्ट है,
एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, कोई यहां पे हिंसा नहीं है दोस्तों। हंगर स्ट्राइक ने इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री को शेप किया है, बिल्कुल किया है। चाहे आंध्रा की डिमांड हो, चाहे महात्मा गांधी का प्रोटेस्ट हो, भगत सिंह का प्रोटेस्ट हो, चाहे यहां पे दोस्तों आयरन शर्मिला का प्रोटेस्ट देखें, तो ये हंगर स्ट्राइक ने काम तो किया है दोस्तों। एक्सटेंडेड फास्टिंग कैरिंग सीरियस मेडिकल रिस्क, एब्सोल्युटली यस, इसलिए डॉक्टर एम्फसाइज करते हैं टाइमली हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन। गवर्नमेंट मस्ट बैलेंस प्रोटेस्ट राइट विद राइट टू लाइफ। द फाइनल आउटकम ऑफ वांगचुक्स डिमांड इज स्टिल अवेटेड। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब इस लेक्चर पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू हंगर स्ट्राइक एंड पीसफुल प्रोटेस्ट इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है दोस्तों। आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए गारंटी द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज बी गारंटी द राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ये भी ठीक है। आर्टिकल 21 गारंटी द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी व्हिच आल्सो इंपोजेस ए ड्यूटी ऑन द स्टेट टू प्रोटेक्ट लाइफ, ये भी दोस्तों ठीक है। तीनों स्टेटमेंट यहां पे ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली ग्रांट ए फंडामेंटल राइट टू अंडरटेक ए हंगर स्ट्राइक अंटिल डेथ, नहीं, संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ दोस्तों, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट ये गलत हो जाती है। आंसर क्या आएगा? 1, 2 and 3 ओनली, right? So A इसका right answer है। So thank you so much for watching this lecture guys. I hope I have explained the topic well. For more such kind of informative videos, please do subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत।